नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुजर। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लैंड में किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन होता है और प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें जो सिद्धांत लागू हुए थे, जैसे 95 सिद्धांत किसके थे, 67 सिद्धांत किसके थे, 42 सिद्धांत किसने दिए थे, 39, यानी कि इनका जो कंपेरिजन है, इनकी तुलना है, वो हम देखने वाले हैं, ताकि परीक्षा के अंदर जो कन्फ्यूज़ होता है ना, उस कन्फ्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा आज इसी क्लास के अंदर। तो ये क्लास रहने वाली है आज की बहुत ही फैंटास्टिक, यानी कि बहुत ही स्पेशल क्लास रहने वाली है। इसमें सारे के सारे जो कन्फ्यूज़न है वो पूरे ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, अब इस क्लास में देखिए, ये दूसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसी क्लास के साथ में। फिर अपना अगला चलेगा औद्योगिक क्रांतियों का, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आविष्कार कौन आविष्कारक किस किस उपकरण का आविष्कार करता है, तो उसको हम देखेंगे। मशीनों का आविष्कार होता है। तो अब ये जो सारी क्लास है वो सारी की सारी फ्री में चल रही हैं। फ्री में इसी क्लास के, यानी कि इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासें फ्री करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम बिना देर किए हुए सीधे के सीधे क्लास के ऊपर चलते हैं। देखिए, आवाज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीमा बोलता हूँ, इसलिए अब आवाज़ अगर आपको कम सुनाई दे रही है तो इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना, वॉल्यूम बढ़ा लेना। ठीक है, और इसका जो PDF है ये टेलीग्राम के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा आपको PDF। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली क्लास आएगी इसके PYQs की, यानी कि इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास होगी उसकी। फिर ये चैप्टर पूर्ण रूप से विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सीधा का सीधा चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं। और एक क्लास थी अपनी पिछली वाली, उस पिछली वाली क्लास के अंदर एक पॉइंट गलत हो गया था, और उस पॉइंट का था वो मार्टिन लूथर वाला था, मार्टिन लूथर का। तो मार्टिन लूथर के अंदर मैंने वहाँ पर एक सभा थी, देखो मैं क्लियर करता जाता हूँ, 10 नवंबर और मैंने लिखवाया था 1520 को। तो ये 10 नवंबर की जगह आपको क्या करना है, दिसंबर करना है उसको। ठीक है, तो 10 दिसंबर कर लेना उसको। वो मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या थी, भूल से हो गया था, बाकी मिस्टेक तो होती नहीं है। मिस्टेक तो वो होती है, मतलब गलत पढ़ाता रहूँ मैं आपको, उसको बोलते हैं गलतियाँ। ये कोई भूल से हो गया था। मैं लिखना तो चाह रहा था दिसंबर, लेकिन लिखा गया क्या नवंबर, या बोला भी नवंबर ही गया है, बाकी मैं दिसंबर ही याद था मेरे वैसे तो, बाकी नवंबर लिख दिया मैंने। उसके जन्म की याद रह गई थी मुझे, यानी उसका जो जन्म हुआ था ना 10 नवंबर 1483 को, तो वो जन्म का याद रह गया था मेरे को, उसको सही कर लेना। ठीक है, 10 दिसंबर का है वो, जब वो विटनबर्ग विश्वविद्यालय में वो जो पेपल बुल नाम का आदेश है ना पोप का, उसको फाड़ देता है वो मार्टिन लूथर। तो वो था वो उस तारीख को। अब देखिए, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन होता है, तो इसका जो मेन अधिकारी था, मेन जो लीडर था, वो सम्राट था इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का सम्राट था जिसका नाम था वो हेनरी अष्टम। ये देखिए, सम्राट हेनरी अष्टम। देखो, लिखवाता भी जाऊंगा मैं, समझाता भी जाऊंगा, तो समझते हुए भी चलिए और लिखते हुए भी चलिए। आपके पास किताब नहीं है तो आप किताब खरीद लीजिए, कोई भी नाथ पब्लिकेशन की विश्व इतिहास की किताब आती है उसको देख लेना। आपके विश्व इतिहास जहाँ पर आता है ना, वो सारा का सारा ये चल रहा है। पुनर्जागरण से शुरुआत हुई है और लास्ट तक चलेंगे, शीत युद्ध तक। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आप इसको देखिए। हेनरी अष्टम होता है इंग्लैंड का सम्राट। इंग्लैंड का सम्राट हेनरी अष्टम होता है। इसने ये जो था ना, ये मार्टिन लूथर का विरोधी था। मार्टिन लूथर जो था उसका क्या था, ये विरोधी था। अब विरोधी था तो मार्टिन लूथर ने जब कैसल गिरजाघर के ऊपर चिपकाए थे ना 95 थीसिस विरोध पत्र, पाप मोचन पत्रों के खिलाफ, तो उनका विरोध करने के, यानी उसका उत्तर देने के लिए इसने एक किताब छापी, इसका प्रकाशित करवाई थॉमस मूर की सहायता से, या टॉमस मूर की सहायता से किताब छापी इसने, और उसका उत्तर दिया, यानी कि 95 जो विरोधी पत्र थे ना उसका उत्तर दिया। जब ये उत्तर देता है ना, तो ये जो रोम का पोप था लियो 10, वो बड़ा खुश हो जाता है। अरे यार बढ़िया है, एक आदमी तो मिला कम से कम सपोर्टर
मार्टिन लूथर जो है रोम के पोप के लकड़ी कर रहा था, बार बार जो भी कुछ कर रहा है, इंटेलिजेंस यानी कि पाप मोचन पत्र निकाल रहा है, कोई आदेश दे रहा है, उसको फाड़ रहा है ना, और उसके खिलाफ विरोध पत्र जारी कर रहा है, तो वो तो विरोधी था पोप का। अब पोप का समर्थन के अंदर उतर कौन गया? इंग्लैंड का। देखो पोप जो था वो तो रोम का था, यानी कि ये इटली है, तो इटली में यहाँ पर रोम पड़ता है, तो ये इटली है। उधर जाओगे तो आप यहाँ समुद्र किनारे इंग्लैंड पड़ता है, तो इंग्लैंड का जो हेनरी अष्टम है ना, ये वाला, ये हेनरी अष्टम, ये यहाँ पोप जो लियो दशम था रोम का, तो पोप लियो दशम का समर्थन किसने किया? इसने किया, हेनरी अष्टम ने। ठीक है, ये समर्थन में आ गया यहाँ पर, और ये समर्थन में आ गया। इधर जर्मनी पड़ता है, तो जर्मनी का कौन था? मार्टिन लूथर था। तो ये मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर, तो देखिए यहाँ से रोम से पाप मोचन पत्थर बेचते बेचते इसका पादरी टेटजेल है जो वहाँ जर्मनी पहुँच जाता है, वुटनबुर्ग शहर में, विश्वविद्यालय के आसपास कैसल गिरजाघर पड़ता है उस शहर में। तो वहाँ पहुँचता है, तो वो मार्टिन लूथर प्रोफेसर था, ये इसका विरोध करता है। तो इसके विरोध में 1521 को हेनरी अष्टम जो इंग्लैंड का राजा था, ये इसके खिलाफ एक सूचना यानी कि बुक लॉन्च करता है, और ये संबोधन किसको देता है? पोप लियो दशम को। पोप लियो दशम बड़ा खुश हो जाता है, और ये खुश होकर के इसको जो है एक उपाधि देता है। किसको उपाधि देता है? हेनरी अष्टम को उपाधि देता है कि भाई आप धर्म के रक्षक हो, ठीक है, विश्वास के रक्षक हो, आपने मेरे विश्वास की रक्षा की है यार, इज्जत तो बचाई कम से कम। तो इस प्रकार से ये हेनरी अष्टम किसका समर्थन करता है? लियो दशम का समर्थन करता है। विरोधी किसका हो जाता है? मार्टिन लूथर का। ठीक है, तो ये कुछ इसमें चलेगा, सिस्टम चलेगा। फिर इसके बाद में जब हेनरी अष्टम की एक भाई की पत्नी थी, भाई एक्सपायर हो जाता है, और उसकी पत्नी थी कैथरीन, ठीक है, स्पेन की राजकुमारी थी ये कैथरीन। तो जब ये यानी कि ये इसके बैठ जाती है, यानी कि बैठ क्या जाती है, इसको हम बोलते हैं कि भाई की पत्नी है जो अब इसके साथ में शादी कर लेती है, मतलब कहने का मतलब ये है, ये देवर था उसका। ठीक है, तो अब कैथरीन के कोई लड़का नहीं होता है, कैथरीन की यानी कि ये इसकी पहले की पत्नी थी कैथरीन, भाई की पत्नी थी ये कैथरीन, ये स्पेन की राजकुमारी थी ये। अब इसके कोई लड़का नहीं हुआ, तो अब इसकी एक सेविका होती है जिसका नाम था एन बोलन। एन बोलन के साथ में ये इसका प्रेम का चक्कर चल रहा था हेनरी अष्टम का, तो इसको तलाक दे करके इससे करना चाहता था। तो ये तलाक का सौदा बैठा ना। अब समर्थन तो था लियो दशम का इसके साथ में। जब इसकी तलाक की बात आई, तो यहाँ पर जो है हेनरी अष्टम अपने तलाक का जो है प्रस्ताव लेकर के जाता है, कहाँ पर? रोम के लियो दशम के पास में। तो रोम लियो दशम का जो चुनाव किया जाता था वो स्पेन के राजाओं के द्वारा किया जाता था, है ना, फर्नीडेंस के द्वारा और इसाबेला के द्वारा, इनके द्वारा इन पोप का चुनाव किया जाता था। तो अब स्पेन की कौन थी ये? राजकुमारी थी कैथरीन। तो अब बताओ तलाक कैसे देगा? स्पेन की राजकुमारी ये है, स्पेन के राजाओं के द्वारा ही रोम के पोप का चुनाव किया जा रहा है। तो अब बताओ कैथरीन को तलाक देगा क्या? ये दे देगा क्या? तलाक स्वीकार कर देगा क्या लियो दशम? नहीं करेगा, क्योंकि ये चुनाव किसका किया हुआ है? इनके राजा महाराजाओं का चुनाव करके तो रोम में बैठा है ये। अब इसने मना कर दिया, तो भाई ये हेनरी अष्टम जो है ना, ये इससे नाराज़ हो जाता है। इसका जो कैथोलिक जो धर्म था ना, उसका भी विरोधी हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर ये जो है यहाँ से अपना नाता ख़त्म करके इंग्लैंड के अंदर ही क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर ही इसने हेनरी अष्टम ने अपना खुद का स्पेशल चर्च स्थापित कर दिया। किसने? हेनरी अष्टम ने। अब खुद का चर्च स्थापित किया और चर्च का सर्वोच्च सर्वा कौन? खुद ही बन गया, हेनरी अष्टम बन गया खुद ही। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम चलता है। तो अब मैं आप समझा चुका हूँ, अब लिख भी लीजिए इसको साथ में, और किताब होगी, किताब में आपको नया पॉइंट मिलता है, उसको अलग से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कहानियाँ होती है, जो कहानियाँ चल रही हैं वैसे विश्व इतिहास की, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। मैंने आपको समझा दिया है कैसे क्या हुआ था। ठीक है,
अब हम चलते हैं, एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, आगे की कहानी फिर और बता दूंगा, जैसे ये पूरा होगा फिर और बता दूंगा। अब ये डिटेल कहानी नहीं है। डिटेल कहानी अगर आपको सुननी है तो अब एक दिन समय निकालूंगा मैं, फिर पूरी डिटेल कहानी सुनाऊंगा फिर मैं आपको ये। ठीक है, तो इसको जो है आपको नोट डाउन करते हुए चलना है और बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये इसको मैं दोबारा ही कर लेता हूँ। ये सम्राट था इंग्लैंड का जो सम्राट है कौन था? हेनरी अष्टम, सम्राट हेनरी अष्टम, हेनरी अष्टम। अब ये सम्राट हेनरी अष्टम है, इसने जो क्या किया कि मार्टिन लूथर का विरोध किया। मार्टिन लूथर का विरोधी था ये, मार्टिन लूथर का विरोधी। ठीक है, अब मार्टिन लूथर का विरोधी है क्योंकि किसने? हेनरी अष्टम ने। इसने लूथर के 95 विरोधी पत्रों का खुलकर विरोध किया। लूथर के 95 थीसिस का उत्तर देते हुए 1521 ईस्वी को एक बुक की रचना की। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसकी जो बुक थी, ये बुक का नाम था इसकी का बुक का नाम था डिफेंस ऑन सेवन सेक्रामेंट, ये इसकी किताब का नाम था। ठीक है, डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट इसकी किताब का नाम था। इस किताब के अंदर इसके जो 95 थीसिस थे ना, किसके? लूथर के। इसका विरोध किया, उत्तर देते हुए 1521 में एक बुक लॉन्च की और इसमें संबोधन यानी कि किसको संबोधित किया गया था? लियो दसम, जो रोम का पोप था ना, रोम के पोप को यहाँ पर संबोधित किया गया। अब इसकी देखो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं फिर नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं और बात करते हैं हम। ये जो थी बुक, इस बुक में किसका संबोधन किया गया? देखो इस बुक में रोम के पोप लियो दसम को संबोधित किया गया। लियो दसम को संबोधित किया गया। अब संबोधित किया तो या जो पोप है संबोधित किया। अब पोप है तो पोप भी खुश हो गया कि यार देख, इंग्लैंड का राजा हमारे को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। यानी कि ये जो दूसरे पोप थे ना, पोप लियो दसम, अब ये पूरे यूरोप साम्राज्य का क्या हुआ करता था? पोप हुआ करता था। क्योंकि ये पोप इसलिए हुआ करता था, देखो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा सिस्टम समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा के मिटा देता हूँ। ये पूरा यूरोप साम्राज्य था, ठीक है। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया थी, ये क्या थी? कुस्तुनतुनिया, ठीक है, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। और ये रोम था यहाँ पर इटली में, यहाँ पर रोम पड़ता था, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, ठीक है। अब इसका विभाजन कैसे किया गया था वो मैंने पहले ही बता रखा है, पहले पृष्ठभूमि के नाम से वीडियो है, उसमें पूरी कहानी बता रखी है। तो यहाँ जो सम्राट था वो
यहाँ पर जाता है, और यहाँ इससे पहले ही जो सम्राट था ना, कॉन्स्टेंटाइनोपल ये कॉन्स्टेंटाइन था ना, ये कॉन्स्टेंटाइन पोल, तो ये तो फिर उसी का नाम हो जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक सम्राट था, यानी कि ये ये मतलब रोमन सम्राट था, ये पूरे रोमन साम्राज्य का, पूरे इधर का भी और इधर का, पहले एक ही था ये, यानी कि बंटवारे से पहले की बात बता रहा हूँ, 312 ईस्वी की। ठीक है, तो 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट था, वो सम्राट ने क्या किया कि जब ये हमले होने लग गए थे नीचे से ईसाइयों के, उधर से फिर जर्मन कबीलों के हमले थे, नीचे से ईसाइयों के नाक में दम कर दिया था इसके, तो ईसाइयों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होने लग गया था। तो उसके बाद में इसने क्या किया था, 312 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्य कर दिया था, ईसाई धर्म को क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, ईसाई धर्म को पूरे रोमन साम्राज्य में लागू कर दिया, यानी कि जो राजा होता है ना, वो राजा जो धर्म स्वीकार करता है वो पूरे राज्य में लागू कर दिया जाता है। तो ये पूरा रोमन साम्राज्य यानी कि पूरा यूरोप क्षेत्र है ये। अब पूरा यूरोप वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें जब ईसाई धर्म मान्य हो गया, तो मतलब ईसाइयों का एक चर्च स्थापित होगा जिसको हम राष्ट्रीय चर्च बोलते हैं। राष्ट्रीय चर्च रोम में स्थापित किया गया था। ठीक है, और उस चर्च की स्थापना किसने की थी, संत पीटर ने स्थापना की थी। चर्च स्थापित किया गया था, चर्च स्थापित, तो चर्च तो पहले स्थापना हो गई थी, चर्च की तो बहुत पहले स्थापित हो गया था। कहाँ पर, रोम में। तो यहाँ पर स्थापना किसने की थी, संत पीटर ने। संत पीटर किसका शिष्य था, संत पीटर था ईसा मसीह का शिष्य हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं क्या, ईसाइयों का संत, यानी कि संतों का संत बोलते हैं संत पीटर को। और इसी ने यहाँ पर चर्च स्थापित किया था ईसा मसीह का, रोम के अंदर। तो ये जो चर्च था ना, चर्च ये कहाँ का, रोम का, ये राष्ट्रीय चर्च घोषित हो गया था, यानी कि इंटरनेशनल चर्च, अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर भी जो देश है ना ईसाइयों के, ईसाई राज्य जो हैं, जिनको हम बोलते हैं ना, ईसाई राज्य बोलते हैं, अरे क्रिश्चियनडन बोलते हैं उनको, राज्यों को ईसाई राज्यों को क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनडन। इन क्रिश्चियनडन का मतलब होता है ईसाइयों के राज्य, यानी सभी राज्यों के ऊपर एक चर्च होगा। वो रोम में था, इसकी स्थापना संत पीटर ने की थी, यानी कि सभी जितने भी ईसाई देश है ना, उनका एक मेन चर्च था रोम में। इसलिए यहाँ का जो नियम कानून है वो पूरे देशों के ऊपर ही लागू था। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये रोम का जो पोप लियो 10 था ना, उसका अधिकार इंग्लैंड के ऊपर भी था, यानी कि सारे जितने भी ईसाई देश थे ना, उनके ऊपर इनका नियम चलता था, रोम वाले पोप का। अब बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, एकदम क्लियर तरीके से। इस वीडियो को मैं कट करके और एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए कि अच्छा ये बात हुई थी, ये कहानी ये थी। इसलिए ये रोम वाला जो चर्च था या पोप था, ये पूरे ईसाई देशों में मान्य था। ठीक है, और ये इसकी बात सब जगह मान्य हुआ करती थी, मेन बात थी ये। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो भाई ये कहानी थी इसकी। अब ये कहानी तो आपको समझ में आए तो बताऊँ, अब समझ में आ जाएगी, हो सकता है, जब तक जितना। ठीक है, अब देखो मैं आपको, अब इतना देखो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन ये फिर जो है अपना जो सिलेबस है ना, वो थोड़ा सा पिछड़ जाएगा, तो उसका मैं थोड़ा सा लालच कर रहा हूँ। ये अपना सिलेबस जो है ना, वो थोड़ा पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। बाकी पूरी अगर डिटेल कहानी अगर समझनी है तो फिर मैं वैसे बताओ, आप अगर पूरी कहानी पूरी डिटेल के साथ मैं पढ़ाना बताऊँ आपको कहानी टाइप में, तो आप कमेंट में बता दो, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाने लग जाऊंगा पूरी डिटेल के साथ में, स्टोरी वाइज। अब तो मैं ये फैक्ट के अनुसार ही चल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो एक मैं अभी अलग वीडियो बनाऊंगा, एक घोषणा के लिए बनाऊंगा कि किसको कैसा वीडियो चाहिए, शॉर्ट रूप में चाहिए या फिर डिटेल वाइज चाहिए, उसका एक अलग वीडियो जारी करूंगा मैं, स्पेशल 5-8 मिनट का जो भी है वो बन जाएगा। तो चलो फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
तो ये इस बुक में किसका, रोम का जो पोप था उसको क्या किया गया, संबोधित किया गया। इसलिए पोप का जो रोम है वो क्या, अरे ससुरा रोम का पोप है वो क्या बढ़ने लग गया था, दादा बढ़ने लग गया कि हाँ भाई ठीक है। अब क्या हुआ कि ये खुश हो गया कि आ हा बढ़िया है बढ़िया है, अरे कम से कम कोई मेरे दुश्मन को तो टारगेट कर रहा है, इसने सोचा। तो भाई हेनरी अष्टम को भाई बुला करके इसने क्या किया, पुरस्कृत किया, उपाधियाँ दी इसने, किसको, हेनरी अष्टम को। तो फिर देखो पोप ने हेनरी अष्टम को खुश होकर उपाधि देकर पुरस्कृत किया, उपाधि देकर क्या किया, पुरस्कृत किया। अब उपाधि क्या थी इसकी, उपाधि इसकी देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उपाधि हेनरी अष्टम को कौन सी उपाधि दी गई थी उसको देखो। फिदाई डेफनसार, इसका मतलब होता है धर्म रक्षक, ठीक है, धर्म रक्षक। उपाधि दी थी फिदाई डेफनसार, इसका मतलब क्या होता है कि धर्म की रक्षा करने वाला, विश्वास की रक्षा करने वाला। तो ये उपाधि इसने दी, किसने उपाधि दी थी, ये लियो दसम ने दी थी, किसको, हेनरी अष्टम को, ठीक है। पोप कौन, लियो दसम ने हेनरी अष्टम को खुश होकर के उपाधि देकर पुरस्कृत किया। उपाधि का नाम था फिदाई डेफनसार, यानी धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म रक्षक। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं इसको, उपाधि देने के बावजूद फिर क्या हुआ, फिर जो हेनरी अष्टम है ना, हेनरी, देखो एक राजकुमारी थी, ये स्पेन की राजकुमारी, ये लिख लो, हेनरी अष्टम के भाई की पत्नी कैथरीन से भाई की विधवा पत्नी, यानी भाई मर गया, फिर विधवा पत्नी कैथरीन से शादी की, यानी कि पल्ले बैठेगी, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। कैथरीन से शादी की। अब इसके कोई लड़का नहीं हुआ, तो इसकी एक सेविका थी, इसकी हेनरी अष्टम की, इसकी एक सेविका हुआ करती थी, सेविका थी कौन, एन बोलन या एन बोलिन बोलते हैं इसी को। इस सेविका से इसने क्या किया, हेनरी अष्टम ने इससे शादी की, शादी हेतु कैथरीन से तलाक की कोशिश की, लियो दसम से। कैथरीन जो थी ये स्पेन की राजकुमारी थी, स्पेन की राजकुमारी, ठीक है। अब ये स्पेन की राजकुमारी थी कौन, कैथरीन, और स्पेन के राजा ही रोम के पोप का क्या किया करते थे, चुनाव किया करते थे। अब ये बेचारा कैसे इसको तलाक दिला दे, तो वहाँ सूचना दे देगी है कि अरे मेरे को जो है तलाक दे दिया, और वो जो है दूसरी के साथ कर लिया उसने शादी। तो अब जो है ये जो पोप जो है ये तो उसमें आ गया, दबाव में आ गया कि भाई देख ये तेरा सौदा है ना, ये मेरे नहीं जचता है,
मैं नहीं कर सकता कुछ भी है यार, और कुछ कर ले, और कुछ बोल तू, मैं कर दूंगा तेरे को ये सिस्टम, उधर मत टांग फंसा। वो मैं नहीं कर सकता, मैं खुद ही इनकी दया से ही यहाँ पर पोप बनाऊँ रोम का। अब जो है शादी के लिए कैथरीन से शादी के लिए प्रस्ताव रोम के पोप के पास भेजा, रोम पोप के पास भेजा, और इससे क्या तलाक, इससे तलाक का प्रस्ताव, तलाक का प्रस्ताव, क्योंकि इसके लड़का नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, इसलिए इसने जो है एन बोलन से शादी की क्या प्रेरणा जताई और इसको तलाक देने की प्रस्ताव रोम के पोप के पास भेज दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, ठीक है। अब देखिए पोप ने इस तलाक और शादी की स्वीकृति नहीं दी, इस तलाक प्लस शादी की स्वीकृति नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी। जब स्वीकृति नहीं दी तो हुआ क्या कि ये नाराज़ हो गया, इसका जो धर्म था ना कैथोलिक पोप वाला, उससे चिढ़ने लग गया ये कौन, हेनरी अष्टम। और इसने प्रोटेस्टेंट धर्म का तो था ये पहले से ही, प्रोटेस्टेंट धर्म का था ये, तो कैथोलिक और पोप से ये विरोधी हो गया। अरे सुसरी हट जा, मार दूंगा वन। तो अब देखो हेनरी अष्टम पोप और चर्च, पोप चर्च और कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म का विरोधी हो गया। अब क्या हो गया, ये विरोधी हो गया। पहले क्या था, समर्थक था, अब क्या हो गया, विरोधी हो गया। अब विरोधी हो गया हेनरी अष्टम पोप का, तो भाई साहब ये जो है देखो, अब ये जो है इसने जो है 1534 में क्या किया था, हाँ आगे बढ़ो। अब ये विरोधी हो गया, तो अब जो है 1534 में इसने क्या किया, हेनरी अष्टम ने 1534 में 1534 को इंग्लैंड में एंग्लिकन जो है चर्च स्थापित किया, स्वतंत्र खुद का चर्च, एंग्लिकन चर्च की स्थापना कर दी, स्थापित किया। अब बताओ इंग्लैंड में इसने कौन सा चर्च स्थापित कर दिया, एंग्लिकन चर्च। इसी को एपिस्कोरल चर्च बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बताइए, हाँ एपिस्कोरल चर्च बोलते हैं। ये इंग्लैंड का क्या बना, राष्ट्रीय चर्च घोषित हुआ, इसी को क्या बना दिया गया, इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च, इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च बनाया गया। ठीक है, अब ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च बन गया, कौन सा, ये एंग्लिकन चर्च। कब स्थापित हुआ ये, 1534 को इंग्लैंड में। ठीक है, और 1534 को ही जेसुइट संघ की स्थापना होती है पेरिस में।
उसको हम पढ़ेंगे अभी, जिसके जस्ट बाद में चलेगा। 1534 को इंग्लैंड में ये स्थापित हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लैंड में ये स्थापित हो गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये जब स्थापित हुआ तो एक रानी आती है हेनरी अष्टम के बाद में, उसका नाम था रानी मेरी। तो इंग्लैंड की जो रानी मेरी थी ना, इंग्लैंड की रानी मेरी, इंग्लैंड की साम्राज्ञी मेरी, इसको खूनी मेरी बोलते हैं, कैथोलिक धर्म की अनुयायी थी। कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक धर्म की अनुयायी, धर्म की अनुयायी। ठीक है। अब एक कैथोलिक धर्म की क्या थी, अनुयायी थी, कौन? साम्राज्ञी मेरी। इसने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंट थे ना इंग्लैंड के, हेनरी अष्टम जैसे ऐसे इनके प्रोटेस्टेंटों का क्या किया, प्रोटेस्टेंटों का खात्मा किया। खात्मा मतलब इसको नष्ट नहीं किया, प्रोटेस्टेंटों का मतलब दमन किया, दमन किया। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, खूनी मेरी। इसलिए खात्मा किया तो फिर इसको क्या नाम पड़ गया, खूनी मेरी। ठीक है। तो ये इसका नाम ऐसे खूनी मेरी इस प्रकार से पड़ा था। इसके बाद में देखो हेनरी अष्टम का एक बेटा होता है यानी उत्तराधिकारी होता है एडवर्ड षष्ठम यानी एडवर्ड छठा। तो एडवर्ड षष्ठम वो उत्तराधिकारी होता है, वो मेरी के बाद में आ जाता है, यानी कि इसके बाद में कौन आता है, एडवर्ड षष्ठ, एडवर्ड षष्ठम, एडवर्ड षष्ठम आ जाता है। फिर ये एडवर्ड षष्ठम आ जाता है तो उसके बाद में देखो मैं आपको और थोड़ा सा आगे यहाँ पर बता देता हूँ। एडवर्ड षष्ठम आता है तो ये विवाह तो हो गया था इनका, किसका, ये हेनरी अष्टम, हेनरी अष्टम, हेनरी अष्टम और एन बोलन, इन दोनों का क्या हो गया था, विवाह हो गया था। क्योंकि वो राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया और वहाँ का जो सर्वे सर्वा है वो खुद बन गया। ये जो है एलिंगन चर्च और एपिस्कोपल चर्च, इसका जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन था, खुद हेनरी अष्टम, सर्वोच्च अधिकारी कौन बना, हेनरी अष्टम खुद बना सर्वोच्च अधिकारी। इसलिए अब इसको कौन मान्यता दे, खुद ही मान्यता है, वो कर लिया। अब इन दोनों का क्या हो गया, विवाह हो गया। इन दोनों से ही किसका जन्म हुआ था, एलिजाबेथ का, रानी एलिजाबेथ, यानी कि रानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट। कब से कब तक थी ये, 1558 से 1603। इसी ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, इस रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, कंपनी की स्थापना की। ठीक है। कब किया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। समझ गए, 15 वर्षों के लिए लाइसेंस दे करके। हेनरी अष्टम और एन बोलन की पुत्री थी ये कौन थी, इसकी पुत्री थी एक, और इस पुत्री ने रानी एलिजाबेथ ने, और ये कौन सा वंश चल रहा था, ट्यूडर वंश। ठीक है, ट्यूडर वंश चल रहा था ये।
तो ये ट्यूडर वंश की यानी कि हेनरी अष्टम और एन बोलेन से एक पुत्री हुई ट्यूडर वंश में, रानी एलिजाबेथ। ये अंतिम थी, ट्यूडर वंश की अंतिम राजकुमारी थी ये, और इसने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। ठीक है, और अब हम देखते हैं पीछे वाला जो अपना जो चर्च था ना, इसके ये वाला एलिंगन चर्च, इस चर्च में और क्या क्या बातें थी उनको हम और समझ लेते हैं। वो पिछला वाला जो है इसको आप उतार लीजिए। अरे कहाँ गया ससुरा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फिर हम आगे और बढ़ते हैं, इसको देखते हैं पहले। इसके भी पीछे बड़ा है ये, थोड़ा सा पीछे है ये, क्योंकि आगे तो भूल गए थे हम इसको। अब इसको जो है यहाँ पर उतार लेना, इसको अगले पेज पर। एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च के बारे में देखो आप। अब जो रोम का जो चर्च था ना, रोम वाला चर्च, उस रोम वाले चर्च में तो देखो क्या था, लैटिन भाषा में ही प्रार्थना सभाएं हुआ करती थी। लैटिन भाषा यानी उनकी जो ग्रीक वो थी, अरे इतालवी जो भाषा हुआ करती थी ना उनकी, उसमें ही सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन यहाँ इंग्लैंड का जो चर्च स्थापित किया था इसने 1534 में, इसकी चर्च की जो भाषा थी वो अंग्रेजी कर दी गई, यानी कि प्रार्थना भी इस कौन सी भाषा में होगी, अंग्रेजी में ही होगी। तो उससे अंग्रेजी की जो प्रार्थना रचना की गई थी वो क्रेमर के द्वारा रचना की गई थी। एक विद्वान था क्रेमर, उसने ही एक प्रार्थना रची थी, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। उस बुक ऑफ कॉमन प्रेयर में 42 सिद्धांत बताए गए थे। उन्हीं को हम आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं, कि कंपेयर करेंगे आपस में कि कौन से विद्वान ने कौन से कितने सिद्धांत दिए थे, उनको हम आगे कंपेयर करने वाले हैं। तो एलिंगन चर्च की जो अगर बात करें तो ये इंग्लैंड का क्या था, राष्ट्रीय चर्च था। बताइए इंग्लैंड का क्या था, ये राष्ट्रीय चर्च, इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च था। इसकी जो प्रार्थना थी, प्रार्थना की भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। प्रार्थना की भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना किसने की थी, हेनरी अष्टम ने। हेनरी अष्टम ने कब की थी, 1534 को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसकी जो भाषा है ना, इस भाषा को भी याद करना है। ये पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रार्थना की भाषा कौन सी थी एलिंगन चर्च की, अंग्रेजी में। तो इसकी जो प्रार्थना रचित की गई थी, प्रार्थना कौन सी थी इसकी, प्रार्थना, इस प्रार्थना की एक बुक हुआ करती थी, प्रार्थना बुक। इस प्रार्थना बुक की रचना की थी किसने, प्रार्थना बुक का नाम क्या था, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। इस कॉमन प्रेयर बुक की अगर बात करें, इस बुक की बात करें तो इसकी जो रचना की थी वो रचना किसने की थी, इस किताब की रचना करने वाला कौन था, इसकी रचना की क्रेमर ने। ठीक है, ये विद्वान हुआ करता था क्रेमर, इसने इसकी रचना की थी। इसी बुक के अंदर 42 सिद्धांत दिए गए थे। कितने सिद्धांत दिए गए थे, 42 सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट और छूट गए थे, इसको और उतार लेना पीछे। अब क्योंकि मैंने अगला नेक्स्ट पेज ये लिखवाया था आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इससे पहले का है ये पेज। एलिंगन चर्च के बारे में थोड़ी सी बातें थी, ये आपको लिखनी है। लैटिन भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को दर्जा दिया गया, यानी लैटिन के स्थान पर। ठीक है, और तरीका